स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में 3 ऐसा यूनिट्स है जो आपके क्वेश्चन पेपर में मेजॉरिटी मार्क्स कवर करता है। लार्ज सैंपल टेस्ट, टी टेस्ट एंड ची स्क्वायर टेस्ट। ये तीनों यूनिट्स का अगर आपको क्वेश्चंस प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के इस वीडियो में स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का थ्योरी हर एक वर्ड हम प्रॉपर्ली सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करेंगे विद द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस? स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस इज यूज्ड टू टेक डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर using the two concepts are sampling and probability. Sampling and probability are the two methods which are used to take decision of particular population. What is population here? Totality of units. Okay, assume that there is one गोडावन. इस गोडावन में जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी गुड्स हैं, जो हमें टेस्ट करना है, जो हमें काउंट करना है, वो सब क्या हो जाता है? पॉपुलेशन हो जाता है। द आर्टिकल्स आर गुड्स विच आर देयर इन द गोडावन. सच आर्टिकल्स में बी फाइनाइट मतलब लिमिटेड, वी कैन काउंट इट, और इट में बी इनफाइनाइट. आर्टिकल्स और गुड्स में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब पॉपुलेशन इज नथिंग बट टोटलिटी ऑफ यूनिट्स. सच यूनिट्स में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. ये है हमारा पहला टेक्निकल वर्ड, पॉपुलेशन. सेकेंड वन, सैंपलिंग डिस्कस करेंगे. व्हाट इज सैंपल? यहाँ पे जो भी गुड्स हैं, आर्टिकल्स हैं, अगर इसमें से थोड़े आर्टिकल्स मैं सेलेक्ट करूंगा टेस्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं सैंपल. इट इज रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन. जो भी पॉपुलेशन है यहाँ पे, उसका कुछ पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है. सैंपल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. यहाँ पे 2 टाइप हैं. वन इज रैंडम सैंपल, सेकेंड वन इज सिंपल रैंडम सैंपल. व्हाट इज फर्स्ट वन? रैंडम सैंपल. सेकेंड वन सिंपल रैंडम सैंपल. रैंडम सैंपल, एवरी यूनिट हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन. सिंपल रैंडम सैंपल, एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. हर एक यूनिट जो हम सेलेक्ट करेंगे, हर एक यूनिट का अगर इक्वल चांस है, इसको हम सिंपल रैंडम सैंपल कहते हैं. व्हाट अबाउट रैंडम सैंपल? एवरी यूनिट हैज अ चांस. इट इज नॉट, दे हैव नॉट यूज द वर्ड इक्वल. ओके, इट मे बी इक्वल और अनइक्वल, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी रूल क्या है? इक्वल चांस रहना चाहिए. So these are the 2 types of samples, random sample and simple random sample. Next one. The next one is parameter and statistics. इस मीनिंग में से पॉपुलेशन और सैम्पलिंग यहाँ पे डिस्कशन हो गया. अब हम पैरामीटर सीखेंगे. व्हाट इज पैरामीटर? जो बेस है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अगर यहाँ पे जो गुड्स है हमें टेस्ट करना है, उस टेस्ट करने के लिए जो बेस चाहिए, जो हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको हम कहते हैं पैरामीटर. उसको क्या कहते हैं हम? पैरामीटर. देखो, पैरामीटर इज स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ पॉपुलेशन. पैरामीटर इज स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. ऐसा है कि जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, जिसके बिना सॉल्यूशन ही स्टार्ट नहीं हो सकता, जिसके बिना हम क्वेश्चन सॉल्व कर भी नहीं सकते, उस पार्ट को हम कहते हैं पैरामीटर. क्लियर? पैरामीटर में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन. पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन. पॉपुलेशन मीन सिंबॉलिकली इट इज नोन एज म्यू, एंड एसडी आपको पता है क्योंकि पीयूसी फर्स्ट ईयर में भी था स्टैंडर्ड डिवीजन. सेकेंड पार्ट इज स्टैटिस्टिक. क्लियर? व्हाट इज सेकेंड वन? स्टैटिस्टिक्स. इट इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज. जो आप यहाँ पे सैंपल सेलेक्ट किए थे, पॉपुलेशन में जब आप सैंपल सेलेक्ट किए थे, उस सैंपल को कैलकुलेशन करना, टेस्ट करना, उसका डिसीजन लेना एक फंक्शन हो जाता है. उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. क्लियर? यहाँ पे भी
मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन. Symbolically it is known as x bar and s. There is no other meaning. Mean and standard deviation दोनों में चाहिए, पैरामीटर में भी चाहिए और स्टैटिस्टिक में भी चाहिए. Only the difference is they have used different things. x bar यहाँ पे यूज़ किया है और यहाँ पे म्यू यूज़ किया है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूलाज रहता है. सो फॉर्मूलाज को समझने के लिए यहाँ पे डिफरेंट सिंबल यूज़ किया है. स्टैटिस्टिक में मीन का मतलब एक्स बार, पैरामीटर में म्यू. यहाँ पे सिंबल्स एस किया है, एस यूज़ किया है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का सिंबल यूज़ किया है. दोनों में डिफरेंस क्या है? पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में डिफरेंस क्या है? देखो, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज. एक कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके वेट्स का मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, ये है पैरामीटर का एग्जाम्पल. यहां पे भी सेम एग्जाम्पल, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, सेम एग्जाम्पल, लेकिन 100 रैंडमली सेलेक्टेड. 100 रैंडमली सेलेक्टेड. इसका मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो दिया गया है, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिया. सो ये हो गया फाइनाइट, ये हो गया इनफाइनाइट. क्लियर? So this is parameter and statistic. Next one, पहले ये समझेंगे. Parameter space, set of all admissible values. Sample space, set of all samples of same size. Set of all samples of same size. Sampling distribution, different sample size. स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. हर एक पॉइंट इंटररिलेटेड है. देखो, व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? इट इज स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ये जो सैंपल हम सेलेक्ट किए थे, द सैंपल विच वी सेलेक्टेड हियर, ओके, फ्रॉम द पॉपुलेशन, द सैंपल विच वी हैव सेलेक्टेड, उस सैम्पलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका HD स्टैंडर्ड डिवीजन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर. देन व्हाट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? डिफरेंट सैंपल साइज. जब हम एग्जांपल लिए थे यहाँ पे इस तरह से, क्लियर, यहाँ पे हम क्या किए थे? सिर्फ एक सैंपल किए थे, सेलेक्ट किए थे. उसी तरह से अगर हम 2 सैंपल सेलेक्ट करेंगे, वी कैन से इट इज डिफरेंट सैंपल साइज. सैंपल साइज 1, सैंपल साइज 2. Sample space, it is set of samples of same size. Set of all samples of same size. यहाँ पे है एग्जाम्पल के लिए 10 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे भी है 10 प्रोडक्ट्स. सैम्पल साइज इज सेम. क्लियर? इस दोनों का जो ऑल द सैंपल्स है उसको सैंपल स्पेस कहते हैं. पैरामीटर स्पेस, सेट ऑफ ऑल एडमिसिबल वैल्यूज. एडमिसिबल मतलब पॉसिबल वैल्यूज. उस पॉसिबल वैल्यूज को कहते हैं पैरामीटर स्पेस. ठीक है? 4 टेक्निकल वर्ड्स: पैरामीटर स्पेस, सैंपल स्पेस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड एरर. एट्रीब्यूट. अब आ जाओ यहाँ पे एट्रीब्यूट सीखेंगे हम. एट्रीब्यूट का जनरल मीनिंग हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक और फीचर. आप इसको कैरेक्टरिस्टिक कहो या फिर फीचर कहो, एक जनरल मीनिंग है. टेक्निकली देखो, एट्रीब्यूट मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन, जो पॉपुलेशन हम सेलेक्ट किए थे, जो पॉपुलेशन हम टेस्ट करने वाले हैं, क्लियर, उसका एक प्रोपोर्शन है. ये प्रोपोर्शन मतलब अ पार्ट. पैरामीटर इज P. एट्रीब्यूट में पैरामीटर क्या हो जाता है? कैपिटल P. सैंपल प्रपोर्शन इज स्मॉल p. क्लियर? पैरामीटर इज कैपिटल P, सैंपल प्रोपोर्शन इज स्मॉल p. ओके, एग्जांपल्स बाद में करेंगे हम, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट्स है, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं. मैं हर एक पॉइंट एक ही बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वापस आऊँगा, वापस आने के बाद इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, डोंट वरी. नेक्स्ट वन,
स्टैंडर्ड एरर, जो लास्ट कंसेप्ट था यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर, वी डिस्कस्ड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक्सटेंडेड पार्ट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, हमें दो सीखना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स, देयर में बी वन सैंपल और देयर में बी टू सैंपल्स। एक सैंपल है तो क्या हो जाता है थ्योरी पार्ट, टू सैंपल्स है तो क्या हो जाता है थ्योरी पार्ट। देखिए, अगर वन सैंपल है, सैंपल मीन इज म्यू, सैंपल मीन इज म्यू। इफ देर आर टू सैंपल्स, μ1 minus μ2. Clear? Standard error of means, there may be one sample, there may be two samples. One sample, if it is one sample, what is the mean? Mean is mu. If two samples, mean is μ1 minus μ2. What is standard error formula? Formula is standard deviation divided by square root of n. Standard deviation divided by square root of n. यहाँ पे अगर टू सैंपल्स हैं, स्टैंडर्ड एरर इज स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। सिमिलरली द नेक्स्ट कंसेप्ट स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब SE ऑफ मीन, SE ऑफ प्रोपोर्शन में मीन क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या है, ये डिस्कस कर रहे हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, इफ देर इज वन सैंपल, इफ देर आर टू सैंपल्स। अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ओके, वन सैंपल टू सैंपल यहां पे यूज किया था, सेम कंसेप्ट, वन सैंपल और टू सैंपल्स यहां पे यूज किया है। वन सैंपल है, देन व्हाट इज मीन, मीन इज कैपिटल P। व्हाट इज मीन, मीन इज कैपिटल P। इफ देर आर टू सैंपल्स, मीन विल बी P1 माइनस P2, वहां पे म्यू यूज किया था, ऑब्जर्व करो यहां पे म्यू यूज किया था, μ1 एंड μ2 हो गया था, लेकिन यहां पे कैपिटल P है, कैपिटल P1 माइनस कैपिटल P2। स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूला PQ डिवाइडेड बाय n, यहां पे क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n था, बट हियर द होल थिंग इज टेकन अंडर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ PQ डिवाइडेड बाय n। हियर व्हेन इट इज टू सैंपल्स, स्टैंडर्ड एरर इज P1 into Q1 divided by N1 plus P2 into Q2 divided by N2. P we know it is mean, then what is Q? Q is nothing but 1 minus P. अगर आपको Q कैलकुलेट करना है, आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 1 minus P। देखो what is Q में, Q आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आपको 98% मिला PUC सेकेंड ईयर में, आपको 98% मिला PUC सेकेंड ईयर में, ये हो गए हमारा पासिंग परसेंटेज। क्लियर? अगर 98% पास है, इट शोज दैट यू आर फेल फॉर 2%। करेक्ट? सो ये जो फेल है ये है Q। Q कैसे मिला? Q मिला जब हम टोटल में से पासिंग परसेंटेज माइनस किए थे, मतलब 1 माइनस 98% को डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, 0.98 हो जाता है, सो रिमेनिंग 0.02। इस तरह से हमें क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, हियर P we know it is mean, Q is calculated from P। ओके, यहां पे दिया हमें हाउ टू कैलकुलेट Q। then important, if P1 is equal to P2 is equal to P, then standard error formula ये अप्लाई नहीं करना है, स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। अगर P1 एंड P2 दोनों P को इक्वल है, देन स्टैंडर्ड एरर इज P इंटू Q ब्रैकेट 1/n1 प्लस 1/n2, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अगर P1 एंड P2 इक्वल नहीं है तो फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, P1 एंड P2 P के लिए इक्वल है तो फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर? स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स, दोनों हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वन, एस्टिमेशन।
व्हाट इज एस्टिमेशन? ऑब्टेनिंग द मोस्ट लाइकली वैल्यू, यस और नो? जनरल मीनिंग क्या हो जाता है इसका? एस्टिमेशन का मतलब ऑब्टेनिंग द मोस्ट लाइकली वैल्यू, ऑब्टेनिंग द मोस्ट लाइकली वैल्यू. There are two types of estimations. One is point estimation and the second one is interval estimation. Point estimation पहले समझेंगे. A single value is proposed to estimate unknown parameter. Unknown parameter फाइंड करने के लिए हमें एक सिंगल वैल्यू फाइंड करना है. That single value is proposed to estimate unknown parameter. It is called as point estimation. Interval. Interval मतलब interval is proposed as an estimate of unknown parameter. It means in case of point estimation, single value is proposed. In case of interval estimation, interval is proposed. Sir, what is that interval? We will discuss soon. Don't worry. Mean marks. Interval का मतलब देखो. Mean marks of students between 70 to 80%. Average marks, mean marks मतलब average marks 70 और 80 के बीच में, 70 के ऊपर 80 के अंदर, 70 एंड 80 के बिटवीन में, बीच में एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? दिस 70 to 80 इज कॉल्ड एज इंटरवल. 70 to 80 इज कॉल्ड एज इंटरवल. अननोन पैरामीटर जो यहाँ पे यूज किया है, अननोन पैरामीटर इज कॉन्फिडेंस इंटरवल. यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. विच पार्ट? इंटरवल एस्टिमेशन में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमें सीखना है. अननोन पैरामीटर इज कॉन्फिडेंस इंटरवल. बाउंड्री वैल्यूज आर कॉन्फिडेंट लिमिट्स. व्हाट आर द बाउंड्री वैल्यूज? 70 and 80 are boundary values. These are called as confidence limits. Probability of interval containing is confidence of coefficient. Symbolically it is known as 1 minus alpha. Symbolically it is known as 1 minus alpha. Sorry. Point estimation, interval estimation. What is point estimation? Sir, single value is proposed. Interval estimation, interval is proposed. What is interval? Between two numbers. Between two numbers we need to test. Unknown parameters are called as confidence interval. Boundary values are called as confidence limits. Probability of interval containing is called as confidence of coefficient. Symbolically it is known as 1 minus alpha. Then एस्टिमेटर और एस्टिमेट ये हम सीखेंगे. देखो ये जो एस्टिमेशन कंसेप्ट में दो पॉइंट है जो हमें सीखना है. एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट. एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक यूज टू एस्टिमेट अननोन पैरामीटर. यहाँ पे जो सिंगल वैल्यू हो जाए फिर इंटरवल, जो अननोन पैरामीटर हमें फाइंड करना है, जो अननोन पैरामीटर फाइंड करना है उसका एक मेथड है, उसका एक स्टैटिस्टिक है. इसको हम क्या कहते हैं? एस्टिमेटर. Estimator. Then what is estimate? Specific value after the final answer. When we find it, that answer is called as estimate, a specific value. Next, hypothesis. आगे देखो, important concept है hypothesis. Important concept है hypothesis. What is statistical hypothesis? Statement regarding parameters of population. Statement regarding parameters of population. I hope आपको समझ में आ रहा है what is the meaning of parameter and what is the meaning of population now. मैं स्टार्टिंग ही बताया था, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में टेक्निकल वर्ड्स एक से बढ़कर एक कंफ्यूजिंग लगेगा. जब आप बेस जो है इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स वो समझोगे तो हर एक व्हाट इज अ टेक्निकल वर्ड का मीनिंग आपको इजीली समझ में आ जाता है. व्हाट इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस? इट इज अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन. सिंबॉलिकली इट इज नोन एज एच. हाइपोथेसिस का सिंबॉलिक वर्ड इज एच.
नल हाइपोथेसिस इज नोन एज एच नॉट। थोड़ा फोकस करो यहाँ पे, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज H1। ओके, देखो H नॉट दैट इज नल हाइपोथेसिस इज पॉसिबल रिजेक्शन। पॉसिबल रिजेक्शन मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, पहले पढ़ेंगे हम, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। H1 alternative hypothesis accepted when H naught is rejected. It is accepted when H naught is rejected. It is assumed to be true. What is assumed to be true? H naught में जो है वो ट्रू है। सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर डिस्कस करेंगे। क्लियर? देखो, अगर H नॉट आप रिजेक्ट करोगे, H नॉट आप रिजेक्ट करोगे, इट इज अज्यूम दैट इट इज ट्रू। हो जाता है ना कभी कभी। मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज हमारे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट है 70 kg। क्लियर? ऑन एन एवरेज हमारे क्लास में जो भी स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हमारे क्लास में, उनका एवरेज वेट है 70 kg। क्लियर? ये मेरा सेंटेंस है, ये मेरा स्टेटमेंट है। क्लियर? अगर आप कहोगे हाँ एक करेक्ट है, यस इट इज ट्रू, पॉसिबल रिजेक्शन। क्लियर? अगर आप कहोगे नो इट इज नॉट 70 kg, देन इट इज नॉट 70 kg, देन यू आर रिजेक्टिंग H नॉट। इफ यू रिजेक्ट H नॉट यू आर एक्सेप्टिंग H1। समझ में आ गया? वेरी सिंपल। अगर आप कहोगे हाँ एक करेक्ट है, ओके, अगर आप कहोगे ये हाँ करेक्ट है, देन वी कैन से H नॉट इज करेक्ट। अगर आप H नॉट रिजेक्ट करोगे देन इट शोज दैट इसका एक अल्टरनेटिव, H नॉट का एक अल्टरनेटिव है H1। दैट इज वाई इट इज गिवन दैट इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू H नॉट, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू H नॉट। ओके, ये दोनों समझना, H नॉट और H1 दोनों समझना सम्स के लिए, सम सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रीजन। देर आर टू टाइप्स ऑफ रीजन्स, क्रिटिकल रीजन कहो या फिर रिजेक्शन रीजन कहो। सेकेंड वन एक्सेप्टिंग रीजन, रिजेक्शन रीजन, एक्सेप्टिंग रीजन। द वैल्यूज ऑफ रिजेक्शन ऑफ H नॉट, जो आप H नॉट में रिजेक्ट किए थे उसका वैल्यूज रिजेक्शन रीजन में आ जाता है। वैल्यूज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ H1 इज एक्सेप्टिंग। अगर आप H नॉट को रिजेक्ट करोगे और H1 को एक्सेप्ट करोगे देन वैल्यूज ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है एक्सेप्टिंग रीजन में। डन। नेक्स्ट पार्ट इज टेस्ट। देर आर टू टेस्ट हियर, स्पेलिंग मिस्टेक, टू टेल्ड टेस्ट एंड वन टेल्ड टेस्ट। ठीक है, यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा रफली, बेल शेप्ड डायग्राम। ठीक है, ये जो बेल शेप्ड डायग्राम है इसका दो टेल है, यहां पे एक, यहां पे लेफ्ट में एक, राइट में है। रिजेक्शन रीजन इज लोकेटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ टेल्स। यहां पे भी है, यहां पे, दोनों टेल में है, तो हम इसको टू टेल्ड टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टू टेल्ड टेस्ट। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एज अगेंस्ट म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। समझ में आ गया? आराम से जाएंगे हम। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एज अगेंस्ट म्यू इज नॉट म्यू नॉट। अगर मैं कहूंगा ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स का जो वेट है वो 70 kg है, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट का जो वेट है वो 70 kg है। ओके,
Then I will in our class on an average students weight is 70 kg, and I will ask you find whether average weight of the student is 60 kg or no. मैं फिर से रिपीट करूंगा. ऑन एन एवरेज हमारे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट है 70 kg, और मैं आपको कह रहा हूं ऑन एन एवरेज क्या स्टूडेंट्स का वेट 60 kg है. टेस्ट करो. म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एज अगेंस्ट म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट. मतलब अगर आप कहोगे हाँ है इक्वल हियर 70 इज म्यू, 60 इज म्यू नॉट. म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, ओके, एज अगेंस्ट म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट. मतलब 70 इज नॉट इक्वल टू 60, देन इट इज कॉल्ड एज टू टेल्ड टेस्ट. क्लियर. वन टेल्ड टेस्ट देखो. रिजेक्शन एरिया इज लोकेटेड ओनली एट वन टेल, आइदर लेफ्ट टेल और राइट टेल. ओके, जो रिजेक्शन एरिया है या तो लेफ्ट टेल में रहता है या तो राइट टेल में रहता है, देन इट इज कॉल्ड एज वन टेल्ड टेस्ट. म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट. म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट. 70 इज ग्रेटर देन 60. करेक्ट. देन इट इज वन टेल्ड टेस्ट. क्लियर. ग्रेटर देन है तो राइट टेल हो जाता है, लेस देन है तो लेफ्ट टेल हो जाता है. डन. दैट्स इट. देखो स्टूडेंट्स, ये है थ्योरी पार्ट. एक एग्जांपल बचा था, जैसे मैं कहा था हर एक पॉइंट आपको कवर करके दूंगा. एट्रीब्यूट का. क्रिकेटर्स इन अ सिटी इज अ पैरामीटर. रैंडमली सेलेक्टेड 5 क्रिकेटर्स इन अ सिटी इज स्टैटिस्टिक. पैरामीटर और स्टैटिस्टिक को समझेंगे कैसे. जब हम एक्सप्लेन और डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में डिस्कस किए थे. क्लियर. ओके. क्रिकेटर्स इन अ सिटी इज व्हाट पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर से ये मेंशन नहीं किया, टोटल क्रिकेटर्स दिया है. लेकिन सेकेंड वन, रैंडमली सेलेक्टेड 5 क्रिकेटर्स इन अ सिटी. एक सिटी में 5 लोगों को, 5 क्रिकेटर को सेलेक्ट किया गया है. नंबर दिया है, देन इट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक. ठीक है. देखो कितने हैं कंसेप्ट यहाँ पे, वन बाय वन एक बार फिर से देखेंगे. ओवरऑल स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, मीनिंग यहाँ पे पॉपुलेशन, पैरामीटर, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी था. पॉपुलेशन, पैरामीटर, सैम्पलिंग हम डिस्कस किए. अब आप शायद सोच रहे हैं सर प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है. प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट हाइपोथेसिस, वहाँ पे कवर हो गया है. क्लियर. Population, sample, types of samples we discussed. Then parameter and statistics. What is mean? What is standard deviation? With example we discussed. Attribute, जो technical words है, small technical words. Attribute, parameter space, sample space, sampling distribution, standard error. Standard error of means, standard error of proportion. Then estimation, 2 types of estimation, point estimation, interval estimation. Single value proposed, interval is proposed. जब interval proposed है उसका कुछ points जो हमें याद रखना है. Confidence interval, confidence limits, confidence coefficient. Estimator and estimate जो estimation concept में आ जाता है. Statistical hypothesis, what is H0 and what is H1, ये भी डिस्कस किए. ओके. एंड लास्ट वन, रीजन एंड टेस्ट. व्हाट इज एक्सेप्टिंग रीजन एंड व्हाट इज रिजेक्टिंग रीजन. उसके बाद में टेस्ट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट, 2 टेल्ड टेस्ट एंड 1 टेल्ड टेस्ट. ओके. ये है स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस थ्योरी. देखो यहाँ पे शायद ही आपको फिर से कंफ्यूज हो सकता है कुछ थ्योरी पार्ट में. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद में लार्ज सैंपल और टी टेस्ट का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम थॉरली समझेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज 2 टेल टेस्ट एंड 1 टेल टेस्ट. और ये जो H0 और H1 है, इसको अगर आपको प्रॉपरली समझना है
मैं डेफिनेटली आपको सिखाऊंगा व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्लियर? जब क्वेश्चन करते वक्त मैं डेफिनेटली 2 पॉइंट रिपीट करूंगा, व्हाट इज H0 एंड व्हाट इज H1, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए पहले हमें ये समझना है एक्सेप्टिंग एरिया, रिजेक्टिंग एरिया, वो पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा H0 एंड H1। उसके बाद में वेदर द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वन टेल्ड और टू टेल्ड, ए भी डिसाइड करना है। सो ओवरऑल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस H0 H1 वन टेल्ड टू टेल्ड, ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस थ्योरी हो गया खत्म। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत जल्द हम मिलेंगे। मैं हर एक पॉइंट